अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि इसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं। हाजी याकूब कुरैशी ने जो बोला उसके हिस्से देखिए, जरा उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश यादव ने सीएम साहब को भड़काया, योगी जी को भड़काया और अतीक को मरवा दिया, अशरफ को मरवा दिया। चुनाव के वक्त जब याद आया है ना, तो चुनाव के वक्त तो देखिए मुसलमानों को भयो भयो करने के लिए तो तमाम लोग लगे पड़े, और यही चीज तो हम बैरिस्टर सफदरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब खुद ये समझाने की फिक्र में है कि देखिए जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, शाम को 5:30 बजे के बाद आपको कोई पूछने तक नहीं आता। सरकारें आएंगी जाएंगी, जय पराजय होती रहेगी, नेता भी आएंगे जाएंगे, पीढ़ियां बदलती रहेंगी। मित्र, संविधान भारत का नूर की एक बूंद है, सदियों से बाहर, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। संशोधन हाँ होने भी चाहिए थे, हुए भी हैं, आगे भी होंगे, होते रहने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बंधोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि भी आप लोगों ने क्लिप देखी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस समय चल रही हैं। वहीं जो बसपा है, जो मायावती की पार्टी, वो इस समय चुनाव मैदान में उतर चुकी है। वो उनके जो भतीजे हैं, आकाश आनंद, वो इस समय मुस्लिम वोट को आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दिया है और बोल रहे हैं कि जब भी बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम उसमें जो है आगे खड़े होंगे, मुस्लिमों के साथ खड़े होंगे। और इन्हीं पार्टी के नेता हाजी याकूब कुरैशी बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने योगी जी को भड़काया था, तभी उसके बाद जो है अतीक और अशरफ की जो है उनको मिट्टी में मिलाया गया। तो दोस्तों, डिबेट आज की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। ये जो सारी पार्टियां हैं मुस्लिम वोट के लिए आपस में लड़ रही हैं। डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं। बताया जा रहा था इसी अटकलें थी कि बहन जी नहीं निकलेंगी, आकाश ही थोड़ा बहुत घूमेंगे और रैली करेंगे। फिर बहन जी निकली तो अब ऐसी निकली कि उन्होंने कहा ये पश्चिम में जितनी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं इन सब पे जाऊंगी और रैली करूंगी। और वो एक ही बात करेगी कि मुसलमानों वोट बेकार नहीं करना, हाथी के पीछे आ जाओ। इसका क्या मायावती की जो बड़ी सक्रियता है और आकाश आनंद का सीधे बाबरी मस्जिद तक पहुंच जाना, कलियर शरीफ तक जाते, देवबंद तक जाते, तब भी बात समझ में आती, वो सीधे बाबरी मस्जिद ही निकल गए। आज तक किसी नेता ने बाबरी मस्जिद का तो बा नहीं बोला। पहली बार आकाश बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो मैं खड़ा होऊंगा जाके। और पश्चिम में चुनाव है जहां 30% से लेकर और 55% तक मुसलमान हैं। कैसे देख रहे हैं अरविंद भाई? अमिताभ जी देखिए, अभी कल 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी 40 साल की हो गई। अब वो 40 साल वाली पार्टी की जिम्मेदारी जो है 29 साल के आनंद और 68 साल की मायावती के कंधों पर है। अब अकेले मायावती नहीं है, उनके पास जो है उनका उत्तराधिकारी के तौर पे एक सशक्त जो है युवा भी सामने है, जिसके जुबान में एक तासीर है, जिसकी अभी बात आप कर रहे थे। जितने दमखम के साथ उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद के सवाल को उठाया है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी लोग बच रहे थे। राम मंदिर निर्माण के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिस तरह आनंद ने उठाया उसका सीधा अर्थ है कि अब बहुजन समाज पार्टी के लिए डू और डाई, यानी जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो वाटरलू से कम नहीं है। आप देखिए, ये वही क्षेत्र है जहां पे बहुजन समाज पार्टी जो है जो 10 सीटें पाई है उसमें 4 सीटें हैं सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा। और यही से मायावती जो है पूरी तरह से आक्रामक हुई है, क्योंकि ये पहला चरण है। वो अच्छी तरह जानती है कि अगर यहाँ जो है टेम्पो हाई हुआ तो निसंदेह जो है बलिया तक जाते जाते बहुत कुछ उनके मुट्ठी में आ सकता है। यानी एक लड़ाई को जो है अलग धार दे सकती है। और उन विपक्षी दलों को जो है, विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बढ़त बनाने की कोशिश करती हुई वो दिख रही है। और जिस तरह उनके जो लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर है या हाजी याकूब जैसे लोग सीधे कर रहे हैं, अखिलेश यादव को दोषी ठहरा रहे हैं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो दुर्गति हुई है या जो कुछ उनका नुकसान हुआ, इसके लिए एकमेव जो है अखिलेश यादव जिम्मेदार। यानी सीधे तौर पर उनके सामने तो हुआ एक तो भाजपा को हम हराएंगे और ये दुर्गति के लिए अखिलेश जिम्मेदार। आजम खान साहब, हाजी याकूब कुरैशी पश्चिम का बड़ा चेहरा है मुस्लिम पॉलिटिक्स का, कम से कम, और बसपा के पुराने प्लेयर हैं, कई चुनाव लड़े, कई जीते और हारे भी, मतलब राजनीति के पुराने चावल हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं, वो भी माइक पर, कि भाई अब पूरा सूबे का मुसलमान, देश का मुसलमान ये मानता है कि अतीक और अशरफ मारे गए, वो उसके पीछे अखिलेश यादव का हाथ है, तो बड़ी गंभीर बात हो जाती है। जब चुनाव सिर पर हो, हफ्ते भर के अंदर वोट पड़ना हो और मुसलमान का प्रतिशत हो कहीं 35, कहीं 40, कहीं 52, और उस समय ये अशरफ और अतीक का जिन खड़ा कर दिए दोबारा से लाके, और मायावती ये कह रही है मंच से, बाकी बातें कम, इस बात पर उनका जोर ज्यादा है कि भाई सपा को आपने वोट देके देख लिया, सारी ताकत लगा ली, लेकिन अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सकते, इसलिए अब वोट हमें दो। क्या साहब बीएसपी और एसपी के बीच में भाजपा से लड़ने की बजाय मुस्लिम वोट की खींचातानी की आपसी लड़ाई दिख रही है? आजम खान साहब, हाजी याकूब कुरैशी का बयान बहुत ही निम्न स्तर का बयान है। न केंद्र में सपा, सुनिए सर, न केंद्र में सपा की सरकार है, न राज्य में सपा की सरकार है, न सपा के पास सीबीआई है, न ईडी है, न एनआईए है, न पुलिस प्रशासन है। तो सपा किस तरह से जो वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इन हत्याओं के पीछे है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ, अगर 111 विधायक है समाजवादी पार्टी के, उसमें 33 मुस्लिम विधायक बना दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ये समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का नुकसान किया सर। अगर समाजवादी पार्टी की 12 से 17 के बीच में सरकार थी, 60 मंत्री थे तो 15 मंत्री मुस्लिम थे, ये समाजवादी पार्टी ने
ने मुसलमानों का नुकसान किया। समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, अगर सभी के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी सुनवाई होती थी तो क्या ये मुसलमानों का नुकसान था? शायद वो कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। वो अपने गिरबान में झांक के देखने की कोशिश नहीं करते हैं। चुनावी मुद्दे जो हैं, जो जमीन के चुनावी मुद्दे हैं, न वो बेरोजगारी पे बना रहना चाहते हैं, न किसानों के बेरोजगारी मुद्दे पे बना रहना चाहते हैं। वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। भाजपा की बी टीम जैसा कि प्रोपेगेंडा की राजनीति जो है, उसी राजनीति को सर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल है, सब तरफ से एक ही बात, बिहार में भी आई, यूपी में भी आई, एक दूसरे को करे भाजपा की बी टीम। मैं तो अभी जब अनूप चक्की बताऊंगा तो भाजपा से ये कहूंगा कि भाई आप एक लिस्ट जारी कर दो, आपने कितनी टीमें खड़ी की हैं प्रदेश में, देश में। बवाल खत्म करो यार। मायावती करे अखिलेश बी टीम है, अखिलेश यादव करे मायावती बी टीम है। बड़ा कंफ्यूजन है। अब ओवैसी करे मैं सबकी लैला हूं, मैं ऐसी लैला हूं कि मेरे 17 दीवाने हैं। एक मुश्किल हो, लैला तक आ गई चुनाव में, क्या बचा? खैर, दानिश कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश के दो बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी पश्चिम की जमीन पर मुस्लिम वोट के लिए आपस में भिड़ रहे हैं और इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि भाई मुस्लिमों तुम्हारा असली खैर ख्वाह कौन? मायावती सपा की कमियां बता रही है और सपा बसपा की। दानिश कुरैशी साहब, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो। इन तमाम लोगों ने, और सबसे पहले की बात की जाए तो इनसे पहले कांग्रेस की बात की जाए, आप देखिए कि अभी कोई मित्र थे मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये बता रहे थे कि 7 कैबिनेट मुसलमानों को दिए थे और यादवों को कितने दिए थे वो नहीं बताया। 15 पूछ लेते हैं। 7 नहीं 15। अरे चलिए 15, और यादव में कितने दिए थे ये तो बताइए, उसका आंकड़ा जरा बता दीजिए। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। दानिश कुरैशी साहब का वक्त है, उनको बोलिए जी। कुरैशी साहब, देखिए, अब सवाल यह है कि ये कोई नई बात नहीं है, मुसलमानों के साथ हर बार फरेब होता रहा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में से कांग्रेस क्यों गायब हुई, जानते हैं आप तो, बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको समझ में आएगा कि किसी जमाने में तूती बोलती थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, और आज जमीन पे कुछ भी नहीं है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो 400 सीटों में से वो कुछ भी नहीं कर पाए, 1 सीट की ज्यादा। तो सवाल ये है कि असद साहब की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें यही है कि स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट जो कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में था, मुसलमानों की जो तारीख है वो खुद उन्होंने अपने हाथ से लिखी है, ये आपके सामने है। उसके बावजूद भी अगर हम उनकी बात करते हैं तो बात खैरखाई की नहीं है, बात इसकी है कि जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उनकी बात। असद साहब अकेले मुसलमानों की बात नहीं करते, असद साहब दलितों की भी बात करते हैं, पिछड़ों की भी बात करते हैं। लेकिन ये लोग जो चुनाव के वक्त, मुझे ये बताइए, आपको कुरैशी साहब से आप ये पूछ लीजिए कि आपसे पहले किन मुद्दों पर उन्होंने बात की है, कुरैशी साहब ने पूछ लीजिए उनसे, तो कोई जवाब भी नहीं है। 3 तलाक पे कहां थे, पूछ लीजिए उनसे, तो जवाब नहीं है। और समाजवादी पार्टी के नेता कहां थे मुसलमानों के मुद्दे पर पार्लियामेंट में, कितने बड़ा बोलापन इनका दिखाई दे रहा था, एक भी आदमी नजर नहीं आता। वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा आज की डेट में समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, अनकरीब जो चीजें फेस कर रहे हैं सरकार की तरफ से, आज चुनाव के वक्त अखिलेश यादव को याद आया उनको, लेकिन उससे पहले पूरे इतना वक्त गुजरने के बाद कभी खबर मिली है उन्होंने? और अगर बात सीबीआई और ईडी की बात की जा रही है तो मुझे ये बताइए कि इतने सारे आरोप जो हैं अखिलेश बाबू पे लगे, क्या उनके वहां पहुंचे अभी तक सीधी? आजम खान साहब, एक बात खड़ी होती है कि अभी वो गए थे अखिलेश जी वहां गाजीपुर मुख्तार के यहाँ, तो उन्होंने कहा मुख्तार गरीबों का मसीहा था, ठीक। अब एन चुनाव में अगर आप मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताओगे तो फिर आपको ये कहने का हक नहीं रहता कि गैर जरूरी मुद्दे याकूब उछाल रहे हैं। तो याकूब ने भी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले कि अतीक और अशरफ, जनाब अतीक और अशरफ साहब को मरवाने में अखिलेश यादव का हाथ है। भाई वो तो जैसा आप कर रहे हो वैसे वो भी उसी धारा में भाग रहे हैं। नहीं, इससे तो बचना चाहिए था। फिर नहीं, अगर आप चाहते थे कि इस ढंग का पोलराइजेशन नहीं हो पश्चिम में, तो फिर गाजीपुर से थोड़ा परहेज करना चाहिए। अब एक दूसरी सवाल भी उठ रहा है, अतीक के जो चेले चापड़ है वो कह रहे हैं कि भैया वहां गए गाजीपुर और यहां क्यों नहीं आए हैं? हमारे भी 2 लोग मारे गए और वो भी नेता थे, सांसद विधायक सब रहे थे, और आप ही की पार्टी से रहे। अब वहां नई लड़ाई शुरू हो गई कि मुख्तार के यहाँ क्यों गए अखिलेश जी और अतीक के यहाँ क्यों नहीं आए? काहे को आप अपने गले में घंटी बांध लेते हो? अब कोई तो आपका कुर्ता फाड़ेगा। भाई मुख्तार वाले ने आपको अखरोट खिलाए, समझ में आता है, लेकिन ये कुर्ता फाड़ेंगे अतीक वाले। आजम खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी गाजीपुर हमारे प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी साहब, उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे, जो कि ये समाज की एक परंपरा है। व्यक्ति कोई अगर मारे गए थे तो वो भी परंपरा नहीं थी, वो भी सांसद विधायक रहे। तो अभी अफजाल अंसारी साहब हमारे वो हैं लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो हमारे दल के प्रत्याशी हैं। अतीक और अशरफ साहब हमारे दल के आज के नेता नहीं रहे हैं, जब कभी रहे होंगे वो बहुत सारी जगहों पे रहे हैं, तो इसलिए जो दल के हैं और हमारे प्रत्याशी हैं इसलिए वो वहां गए थे। और जो गए और जो उन्होंने वहां देखा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ की गरीब जनता जो लाखों की संख्या में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने आई थी, उससे ये लगता है कि वहां के लोगों के लिए उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्द हैं। अब उसको किस तरह से लोग एक मिनट, हालांकि आपके इस बयान से कि जब कभी रहे होंगे अतीक और अशरफ के जो चेले चंपू होंगे, शागिर्द होंगे, उनका दिल टूटेगा। वो आपको अपना मानते थे, इतना अपना मानते थे कि नेताजी की, अरे सुनो भाई, रुको भाई, नेताजी सीएम थे, ये लाड़ दुलार था, अपनापा था कि अतीक कुत्ता लेके चढ़ गया मंच पे और मुलायम सिंह के हाथ में कुत्ते टांग दे दी, बोले हाथ मिलाओ उससे, ये अपनापा ही था। ऐसा अपनापा कहां किसमें होता है? अब आप कह रहे हो पुराने नेता रहे होंगे, उनका कोई रोल नहीं, खत्म हो गया, इसलिए नहीं जाएंगे।
अब उनका दिल टूटेगा नहीं, अब टूटेगा तो वो बवाल करेंगे, फिर याकूब चिल्लाएंगे। ये भी तो सोचो, इधर कुआं उधर खाई। बीएसपी ने कहा, उसको बीएसपी ही कहेंगे क्योंकि आकाश का मतलब बीएसपी, वो मायावती जी के घोषित उत्तराधिकारी है और नेशनल कोऑर्डिनेटर। उसने कहा, आकाश आनंद ने कहा है कि मुझे खुशी होगी बाबरी मस्जिद जब बनेगी, और जब बनेगी तो हम वहां खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि भाई धुन्नीपुर चलो, है? समाजवादी पार्टी सब वो गिट्टी मोरम कुछ लेके कन्नी तसला वहां चल के कुछ कार सेवा करो। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ खड़ी है। जब निर्णय आया था तभी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं, सम्मान नहीं, अब तो सम्मान के आगे की बात हो गई। चाहिए, अरे सम्मान की आगे की बात कह रही है बीएसपी। वो कह रही है वहां खड़े होंगे जब बनेगी, कार सेवा करेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी कार सेवा करने का इरादा मन में रखते हो कि नहीं? समाजवादी पार्टी एक संविधानवादी पार्टी है, संविधान और कानून में आस्था रखती है। सर, जो कानून और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में होगा उसको मानने के लिए तैयार है और वही वो काम करेगी। तो भैया, संविधान मंदिर बनाने में कोई रोक नहीं लगाता, मस्जिद बनाने में कोई रोक नहीं लगाता, गुरुद्वारा बनाने में रोक नहीं लगाता, तो संविधान कहां से आ गया? आप लोगों ने तो ऐसा कर दिया। एक मिनट आप रुकाऊंगा, मैं सारे नेताओं से फेडअप हो गया। अरविंद जी, संविधान को मालूम क्या बना दिया? पूछो किसी नेता से, आप चौसा आम खाएंगे? बोले नहीं, मैं संविधान के अनुरूप आम खाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो यार, तमाशा फैला के रखा। बोले आइसक्रीम खाओगे? बोले नहीं, हम भारतीय संविधान के अनुरूप चलेंगे। अरे आइसक्रीम संविधान में लिखा है आइसक्रीम खाओगे, कुल्फी खाओ। जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं, पन्नी नहीं पलटे, वो सब रेले पड़े, बोले संविधान। अरे भाई, संविधान में लिखा है क्या धुन्नीपुर में मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी? ऐसा लिखा क्या? नहीं ना। आकाश आनंद ये भी कह सकते थे कि धुन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद में हम सहयोग करेंगे, खड़े रहेंगे। क्या? तब उसमें मजा नहीं था उतना। तब वो गांव का शरबत था, गुड़ और पानी। क्या? और ये है सोडा, शराब, झाग। क्या? जब इसमें बोला बाबरी मस्जिद, उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जा रहा है, बट आनंद ने कहा, आकाश ने, बाबरी मस्जिद। चूंकि सारा खेल बाबरी पर है, इमोशंस का। मस्जिदें तो 3.5 लाख है। आजम खान को पता भी नहीं होगा कितनी मस्जिदें देश भर में। 3.5 लाख से ज्यादा है भाई। और दूसरी एक बात कहता हूं, दानिश कुरैशी साहब, जरा आप भी गौर फरमा लेना। हाजी याकूब कुरैशी ने जो बोला उसके हिस्से देखिए, जरा उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश यादव ने सीएम साहब को भड़काया, योगी जी को भड़काया और अतीक को मरवा दिया, अशरफ को मरवा दिया। क्या वो ये भी कह सकते थे हाजी याकूब के गले में कोई सेंसर तो है नहीं, सब जानते सेंसर तो है नहीं। वो ये भी कह सकते थे योगी को भड़का के मरवा दिया। क्या मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब, दानिश कुरैशी, कुछ तो बदल रहा है। नहीं, वो एक सीरियल आता है जिसमें वो कहता है दया कुछ तो गड़बड़ है, मामला कहीं तो फंस रहा है। दानिश कुरैशी साहब, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक सवाल है याकूब कुरैशी की, तो याकूब कुरैशी का जो स्टेटमेंट, आपको पहले भी कहा कि अब से पहले ये जितने भी बड़बोले नेता जो है ना, ओवैसी साहब जितना मुखर होके और कोई भी नहीं बोलता, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे जमीन पे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव ने या सीएम ने या किसी ने भी ये काम किया था तो आप अपने मुंह से जबान से तो निकाल दे। चुनाव के वक्त जब याद आया है ना, तो चुनाव के वक्त तो देखिए मुसलमानों को भयो करने के लिए तो तमाम लोग लगे पड़े, और यही चीज तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब खुद ये समझाने की फिक्र में है कि देखिए, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, शाम को 5:30 बजे के बाद आपको कोई पूछने तक नहीं आता कि भाई आपको उसके बाद गोली मार दी जाएगी या उसके पहले गोली मार दी जाएगी। सवाल यही आके खड़ा है कि जब आपके मुद्दों की बात आती है, ना समाजवादी पार्टी दिखती है, ना बसपा दिखाई पड़ती है, ना कांग्रेस दिखाई पड़ती है, कोई दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अभी चुनाव है तो अभी इनको सब याद आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि करीब 1 साल होने आया अतीक अहमद के गुजरे हुए, तब तक याकूब साहब को याद नहीं आया। अतीक अहमद मर भी गए हैं या अखिलेश अगर नहीं चलाते तो ये, लेकिन इनको याद इसलिए आया है क्योंकि अब चुनाव है। तो इसी चुनावी भाव में न बहने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ये बात कहते हैं, बार बार इन चीजों को बताते हैं कि तब तक आप वोट देने वाले बनते रहोगे। अरे लेने वाले बनने की कोशिश, इसके पास 20% आबादी अपने प्रदेश में है, वो भी अगर लेने वालों की बात कर रहा है, देख लीजिए कोई क्या है, तो कोई 7% में अपनी दावेदारी ठोक रहा है, कोई 14% में अपनी दावेदारी ठोक रहा है, और हम 20% में आज भी करेंगे। बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या देश में? मेरी बात से सब सहमत होंगे, दानिश भाई भी, आजम जी भी, और अनुभव चक और आप भी, कि हम टीवी पर आकर कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहते हैं 40 मिनट बोलने के बाद कि देश में बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? तो 40 मिनट क्या हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे चाचा? बोले मोदी ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा, ये सब आधा घंटा बोल लिए, फिर बोले मोदी जी किसी को बोलने नहीं देते, सबकी जुबान सिल दी। तो आप आधा घंटा कीर्तन कर रहे थे कि ठुमरी गा रहे थे? कुछ तो लाज शर्म रखो भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी, जय पराजय होती रहेगी, नेता भी आएंगे जाएंगे, पीढ़ियां बदलती रहेंगी। मित्र, संविधान भारत का नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करते, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। संशोधन हाँ होने भी चाहिए थे, हुए भी हैं, आगे भी होंगे, होते रहने चाहिए। बाबा साहब ये कहकर गए थे कि समय के साथ संविधान को लचीला होना चाहिए, समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहे। संविधान और एक धार्मिक किताब में अंतर है आजम भाई, वहां संशोधन नहीं हो सकता। क्या संशोधन होगा तो पूरी दुनिया में कोहराम हो जाएगा क्या? लेकिन संविधान तो संविधान है, वहां 125 हो गए, जैसे जैसे लोकसभा तय करेगी देश का विजडम और संशोधन हो जाएंगे। लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, जिसको अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, ना लोकदल, ना टीएमसी, ना इंडी गठबंधन, ना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ना लालू जी।
इसलिए निश्चिंत होकर शाम को ज्यादा खाइएगा, अच्छे से सोइएगा। संविधान कहीं नहीं जा रहा। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में देखा आप लोगों ने किस तरह से सारी पार्टियां जो है मुस्लिम वोट के लिए आपस में लड़ रही हैं। आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, वो भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा दिए हैं। और वहीं ओवैसी की पार्टी बोल रही है कि ये सब जो सारी पार्टियाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो दोस्तों डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज बहुत अच्छा विश्लेषण किया, संविधान के बारे में बताया कि किस तरह से संविधान में संशोधन हुए थे और आगे भी संशोधन होते रहने चाहिए। दोस्तों डिबेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।